एक्चुअली बचपन में भी आई थी मैं, क्योंकि मेरे यहाँ स्टील टाटा स्टील में मेरे मामा जी used to work as a very high official and used to be living here. तो मैं आती थी बचपन में, 1-2 बार आ चुकी हूँ, बट एज अ परफॉर्मर आई थिंक ये दूसरी बार आई हूँ. पहली बार आई थी काफ़ी साल पहले, उसके बाद अब आई. और ऑडियंस तो आप लोग देख ही रहे थे कल, बहुत एंथुजियास्टिक और खुश मिजाज ऑडियंस थी. और बहुत मैंने भी बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि ऑडियंस अच्छी मिले अगर तो परफॉर्मर को भी मज़ा आता है. रियलिटी शोज़ करती हूँ मैं, ख़ासतौर से छोटे बच्चों का शो है वो मैं ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे बच्चे बहुत पसंद है. और जब बच्चे में प्रतिभा होती है, उस छोटी उम्र में जब प्रतिभा देखो तो उस उम्र में प्रतिभा को ढालना ज़्यादा आसान होता है. अगर छोटा बच्चा है, उसमें कोई टैलेंट है, तो उसको ग्रूम करेंगे, अगर गाइड करेंगे तो बच्चे की ग्रास्पिंग पावर स्ट्रॉन्गर होती है. एक बार बड़ा हो गया तो थोड़ी सी रिजिडिटी आ जाती है आपके सिंगिंग में. तो छोटे बच्चों को मैं जब प्रतिभा देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि उसको जितनी अच्छी तरह से ग्रूम कर सकूँ और जो गाइडेंस दे सकूँ कि वो उसकी जो प्रतिभा है वो निखरे और निखरे. 90s के जितने भी टॉप के सिंगर हैं, आप थी, कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, ये सब कहीं ना कहीं अभी एक गुम से हो गए हैं. मतलब क्या ये म्यूजिक का कोई नहीं है, सब गुम कोई नहीं हुआ है, सब हैं, लेकिन संगीत गुम हो गया है. हम सब वही हैं, संगीत गुम हो गया है. क्या वजह को अभी क्या बताएं. देखिए, दुनिया ज़िंदगी में दौर आते हैं, हर दौर बदलते रहते हैं. देखिए, फैशंस के दौर बदलते हैं, आपकी खाने पीने में अलग, जैसे आजकल आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा फैट फ्री, ऑयल फ्री खाना बनने लगा है. पहले ये सब बातें नहीं होती थी. साइज ज़ीरो, जो पहले कभी ज़िंदगी में सुना नहीं था किसी ने. इस तरह के दौर जो है वो इन सोसाइटी ऑल्सो चेंज होते रहते हैं. टेक्नोलॉजी अभी आ गई है, तो इसी तरह से अभी टेक्नोलॉजी के आने से बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं. जो पहले हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब का हम लोग जब थे, हम भी यूज्ड टू जस्ट बुक से पढ़ते थे हम लोग भी. नहीं, तो आजकल छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा भी, 4 साल का बच्चा भी लैपटॉप लेके बैठ जाता है. तो ये जो चेंजेस आते हैं, उसी तरह संगीत में भी चेंज आया है. संगीत में ये एक अजब सा दौर चल रहा है. जो मेलोडियस एरा के जो सिंगर्स हैं, उनको ऑब्वियसली ये दौर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब आपने बहुत मेलोडियस गाने गाए हैं, उसके बाद ये सुनने में आता है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या हो रहा है. टेक्नोलॉजी जहाँ एडवांस हो रही है, वहाँ गाने की जो आत्मा है वो मरती जा रही है. तो पर ये एक दौर है. अब आप दौर को आप भला अच्छा बोलें, बुरा बोलें, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट इट. म्यूज़िक बेस्ड फिल्म्स थी, म्यूज़िक इनकी आत्मा थी इन फिल्मों की. अब म्यूज़िक का वो एक फिल्म म्यूज़िक, मुझे लगता है अब जो नॉन फिल्म म्यूज़िक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि उसमें आदमी अपनी मनपसंद काम कर सकता है. रियलिटी शो से जितने टैलेंट सामने आते हैं, सबको थोड़ी मौका मिलेगा. इतने हज़ारों से कितने आते हैं, लेकिन उसमें से कईयों का काफ़ी वो ये सारे से देखिए, सारे रियलिटी शोज से आए हुए हैं. कुणाल गंजावाला, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, ये सब टैलेंट शोज से ही आगे आए हुए हैं. पहले हम लाइव रिकॉर्डिंग्स करते थे. आपने जो मेरे तमाम गाने 1, 2, 3 हो, चाहे क़यामत से क़यामत तक के गाने हों, ये और भी बहुत सी फिल्में, सारे गाने हम लाइव रिकॉर्ड करते थे. मेल फीमेल डुएट्स अगर गा रहे हैं तो साथ में ऑर्केस्ट्रा साथ में, जैसे स्टेज पे हम लाइव गाते हैं वैसे 1 गो में रिकॉर्डिंग होती थी. अगर किसी की भी फॉल्ट होती थी, कोई म्यूजिशियन की या कोरस सिंगर की या हमारी, तो गाना कट करके फिर शुरू से वापस रिकॉर्ड होता था. तो बहुत मुश्किल था. आजकल सिंगिंग बहुत ईजी हो गई है, क्योंकि जो सिंगर्स हैं वो लोग एक लाइन कर करके गा लेते हैं, और अगर वो सुर में नहीं है तो उनको ऑटो ट्यून से सुर में ले आते हैं, और आउट ऑफ रिदम है तो उनको रिदम भी मिलाया जा सकता है. तो सिंगर का काम बहुत आसान हो गया है, इसलिए आज हज़ारों प्लेबैक सिंगर्स आप देखेंगे.